नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। और बात बड़ी खबर की सबसे पहले करते हैं। दरअसल देश और प्रदेश में लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। पॉजिटिव केसेस की संख्या की अगर बात की जाए तो देश के भीतर 86,070 हो गई है। अब तक 2,754 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है देश के भीतर। प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा बढ़कर 4,924 पहुंच गया, यानी कि करीब करीब 5,000 को टच करने वाला है। राजस्थान में दरअसल आज 177 नए केस सामने आए। जयपुर में 122 नए मामले सामने आए। 116 जयपुर जिला जेल से संबंधित हैं। राजस्थान में अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 2014 हो चुकी है। कुल पॉजिटिव केस का आंकड़ा 4,924 पहुंचा है। रिकवर हुए केसेस की बात की जाए 2,785 लोग ठीक हुए हैं। 2 दिन से मौत पर अंकुश लगाया जा सका है। दोपहर 2 बजे तक जो आंकड़े स्पष्ट हुए हैं उसमें जयपुर से 122, अजमेर से 4, बाड़मेर से 1, भरतपुर से 1, भीलवाड़ा से 6, चित्तौड़गढ़ से 1, डूंगरपुर से 21, झुंझुनू से 1, जोधपुर से 6, कोटा से 1, पाली से 1, सीकर से 1, सिरोही से 2, जबकि उदयपुर से 9 मामले आज सामने आए। तो लगातार बढ़ते केसेस, बढ़ती संख्या चिंता की बात है। और जैसा WHO की तरफ से कहा गया कि कोरोना ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी नहीं जाएगा। और कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, जिंदगी का हिस्सा सा बन गया है। रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण से रोकने की हर कोशिश, हर कवायद जारी है। चाहे जिन दवाओं का असर हो रहा है उनके जरिए लोगों को ठीक करने की कोशिशें, लॉकडाउन करके, कर्फ्यू लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क पहना के लोगों के बीच संक्रमण ना फैलने की हर कोशिश की जा रही। लेकिन लगातार मामले आना सामने ये चिंता की बात है। दरअसल सैंपल खूब लिए जा रहे हैं, लोगों की सैंपलिंग हो रही है, घर घर सर्वे हो रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसलिए मामले भी स्पष्ट हो रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, यानी कि स्वास्थ्य महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ में काम में लगा हुआ है। क्योंकि जितने ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे उतने ही ज्यादा मामलों का पता चलेगा। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष, नए आए 177 मामले, बहुत ज्यादा संख्या है। बिल्कुल, लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। लेकिन आज प्रदेश में जो सबसे बड़ी चिंता है वो जयपुर से सामने आई है। 122 जो नए पॉजिटिव केस हैं वो दर्ज किए गए, जिनमें से 116 जो पॉजिटिव केस हैं ये जयपुर जिला जेल से दर्ज किए गए, जो कि अपने आप में एक बड़ी चिंता है। हालांकि तुरंत जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उन्होंने एक्शन लिया है। लगातार जो सैंपल हैं वो लिए जा रहे हैं। चाहे सेंट्रल जेल की बात की जाए, वहां से भी सैंपल लिए जा रहे हैं। और जेल का जो परिसर है उसी के अंदर एक जो कोविड केयर सेंटर होता है वो बना दिया गया है। और वहां पे अब जो लगातार जो ट्रीटमेंट है वो लगातार चल रहा है। आज अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक दूसरे जो जिले हैं वहां से एक अच्छा जो नियंत्रण है वो देखने को मिला था। लेकिन जयपुर में बड़ी संख्या में, अजमेर से आज 4 पॉजिटिव केस सामने आए, बाड़मेर से 1 नया केस आया, भरतपुर से 1 आया, भीलवाड़ा जहां अच्छा जो कंट्रोल है वो देखने को मिल रहा था, 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए। डूंगरपुर में आज 21 बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो भयावह स्थिति है वो जयपुर की जिला जेल से सामने आई है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी स्तर पे ये प्रयास किए जाएं कि अब जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जा सके। क्योंकि व्यवहारिक तौर पे समझा जा सकता है कि जेल की जो स्थिति होती है उसमें काफी जो छोटी छोटी बैरक होती है और वहां पे सोशल डिस्टेंस बनाना एक अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाता है। हालांकि बैरक अलग अलग किए गए हैं, जो कैदी हैं उनको शिफ्ट किया गया है। नई व्यवस्था के तौर पे जो नए अब कैदी आएंगे किसी भी आपराधिक मामलों के, उनको दूसरे जिले हैं उनकी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ये एक प्रिकॉशंस रखी जा रही है। लेकिन युद्ध स्तर पे जो CMHO प्रथम की टीम है वो सैंपल कलेक्शन कर रही है और संभव है कि ये जो आंकड़ा है देर शाम तक और ज्यादा बढ़ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देश में लगातार बढ़ रही है संख्या, प्रदेश में लगातार बढ़ रही है संख्या। चिंता और चुनौती दोनों यहां पर नजर आती हैं। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब फटाफट अंदाज में तमाम खबरों की। देश में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,000 के पार। अब तक 2,753 मरीजों की हुई मौत।
लॉकडाउन 4 में अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी जोर। ग्रीन जोन में इंडस्ट्री को मिल सकती है मंजूरी। श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ चुनिंदा रूट पर उड़ाने भी संभव। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान आज शाम। वित्त मंत्री छोटे उद्योगों के साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए कर सकती हैं और राहत भरी घोषणाएं। लिपुलेख में सड़क को लेकर नेपाल को भड़काने के पीछे चीन। आर्मी चीफ ने इशारों में बताया, कहा जिम्मेदार। कहा नेपाल किसी और के कहने पर उठा रहा है सवाल। यूपी के औरैया में 24 मजदूरों की मौत। अखिलेश यादव ने कहा हादसा नहीं हत्या है, तो मायावती का भी वार। सीएम योगी ने किया 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। आर्थिक पैकेज को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर वार। कहा किसान को कर्ज की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत है, विदेश को देखकर बात ना करें। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। आज शाम 5 बजे रिलीज होगी डेट शीट। 1 से 15 जुलाई के बीच होगी परीक्षाएं। लॉकडाउन 4 पर केजरीवाल की पीएम मोदी को सुझावों की सूची। सरकारी और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए मेट्रो चलाने की है मांग। कहा मॉल और सैलून बंद ही रखे जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को नए गाइडलाइन जारी की हैं। पीपीई किट को लेकर सावधानियां बरतने के भी दिशा निर्देश। सावधानी के कई नए प्रावधान शामिल। राजस्थान में 4,924 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 177 नए मामले आज सामने आए। 122 नए पॉजिटिव केस सिर्फ जयपुर से। बसपाड़ा थाना पुलिस ने नई पहल शुरू की है। पुलिस ने शहर के हर चौक चौराहे पर, हर चेकपोस्ट पर बागड़ी और हिंदी में पोस्टर और बैनर लगाए, जिसमें लोगों को संक्रमण को लेकर संदेश दिया गया है। कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने ये बैनर और पोस्टर लगवाए। कोटा में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने शहर के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के चालान काटे। बारां के आबकारी विभाग ने मोतीपुरा इलाके में एक रेस्तरां पर दबिश देकर भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बारां के नामदा शाहजी कस्बे में युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया है। प्रशासन और पुलिस इलाके को बंद करवा चुकी है, तो पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों के भी कोरोना टेस्ट किए गए। इसके साथ ही इलाके में जीरो मोबिलिटी घोषित कर दी गई है। प्रवासी मजदूर बसों और ट्रेन के जरिए बजाय ट्रकों से अपने घर जा रहे हैं। मजदूरों से दलाल मनमाने पैसे भी लूट रहे हैं। तो जयपुर में घाट की गुनी के पास बीती रात प्रवासी मजदूर बैठे हुए थे। ट्रक वाले इनसे सौदा कर उन्हें घर ले जा रहे थे। जयपुर में 4 दीवारी के भीतर कर्फ्यू के बीच कोरोना फैलने का दौर लगातार जारी है। पर कोटे के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के ही आने जाने की इजाजत है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते प्रवासी मजदूरों के पलायन को देखते हुए बीती रात संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने राजमार्ग का दौरा किया। इस दौरान राजाधोक टोल प्लाजा और कानोता स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ठहरे मजदूरों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं को भी जांचा। नागौर जिले के कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासियों के लौटने से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। जो इलाके अभी तक ग्रीन जोन में थे, प्रवासियों के लौटने की वजह से हालात यहां पर खराब हुए हैं। लाडनू में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोटा जिला वक्फ बोर्ड कमेटी भी लगातार जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। जिला वक्फ बोर्ड चेयरमैन साबिर भाटी ने यह बताया कि अब तक हजारों लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। लॉकडाउन के बीच मजदूरों के पैदल पलायन को लेकर प्रदेश सरकार कई अहम कदम उठाती हुई नजर आई है। सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को निर्देश मिलने के बाद हाईवे पर दिखने वाले मजदूरों के लिए तुरंत इंतजाम किए जा रहे हैं। दौसा में सब्जी मंडी में शर्तों की नहीं हो रही है पालना। थोक व्यापारियों के सब्जी बेचने के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना देखी गई और ना ही लोगों ने मुंह पर मास्क लगाया था। डूंगरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की लैब से सुबह आई रिपोर्ट में कोरोना का विस्फोट हुआ है। जिले में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी लोग कल शुक्रवार को मुंबई से लौटे थे। क्वारंटीन सेंटर में इनको रखा गया था। कोरोना पॉजिटिव 33 साल के सूरजमल कुलवाल अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर नेगेटिव होकर घर लौटे हैं। सूरजमल हार्ट की समस्या के चलते फोर्टिस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे। उदयपुर शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है। शहर के भीतर और बाहर निकलने वाले अधिकांश रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और यही नहीं, शहर के भीतर गलियों में भी बैरिकेड किए गए हैं।
बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति ज्ञानेंद्र त्रिवेदी ने एक और अच्छी पहल की है। चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर शुरू की है ये पहल। सभापति त्रिवेदी ने चिकित्सा विभाग को 5 इंफ्रारेड थर्मामीटर भेंट किए हैं। बागड़ के लोग विदेश में परेशान हो रहे हैं। कुवैत में फंसे हुए यहां के लोग सरकार से अब गुहार लगा रहे हैं। पीएम और सीएम दोनों से वहां पर फंसे हुए लोगों ने मदद मांगी है। प्रतापगढ़ जिले के सैकड़ों श्रमिक कुवैत में हैं। घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। श्रमिकों के मुताबिक उनके पास करीब 80 दिनों से रोजगार नहीं है। जो भी पैसा था वो खर्च हो गया। अपने आप को वो बेसहारा महसूस कर रहे हैं। बाराकेट्रू में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार क्वारंटीन सेंटर में भर्ती सब लोगों को छुट्टी दे दी गई है। एकलव्य छात्रावास में 81 और महाराणा प्रताप आवासीय विद्यालय में 97 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। टोंक के टोडा राय सिंह में कोरोना महामारी में गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए आए बोटुंदा ग्राम पंचायत के लोग मीनेश संस्थान कुरासिया ग्राम बोटुंदा ने जन सहयोग से उपखंड अधिकारी को 31 क्विंटल गेहूं दान किया। बारां के सीसवाली क्षेत्र में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को सीधे जांच कर क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। सभी लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, जहां पर प्रशासन और ग्रामीणों की ओर से रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बारां से होकर गुजर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वयंसेवी संस्थाओं और लोग मदद कर रहे हैं। खाने पीने की चीजें दे रहे हैं। स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों के सहयोग से मार्गों पर पैदल चलने या फिर वाहन से गुजर रहे सैकड़ों मजदूरों को रोज खाना खिलाकर रवाना कर रहे हैं ये लोग। प्रदेश के 6 जिला अस्पतालों में कोरोना जांच लैब स्थापित करने के लिए 135 लाख रुपए हर लैब के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन 6 जिला चिकित्सालयों में नागौर का जिला चिकित्सालय भी शामिल है। देसुरी में एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना से उत्पन्न स्थिति और लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाओं की लेकर समीक्षा की। पिसांगन उपखंड में कोरोना ने दस्तक दी है। पिसांगन थाना क्षेत्र में भावता में एक और कोरोना पॉजिटिव के सामने आने के बाद भावता में अब तक कुल 5 संख्या हो चुकी है। सीकर जिले के नीमका थाना में मेघवंश जागृति संस्थान की तरफ से विश्व परिवार दिवस के मौके पर रोजेदारों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर घाट का बराना के पास एक ढाबे पर ट्रक चालक ट्रक लेकर नौताड़ा पहुंच गया। रात को हाईवे पर ढाबे पर राशन सामग्री सप्लाई करने वाले वाहन चालक ने हमालों की मदद से ट्रक से भरे कट्टों में से गेहूं निकाला, दूसरे कट्टों में भर दिया। बिजवाला में बस स्टैंड के नजदीक पिछले कुछ दिनों से जलदाय विभाग की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जगह जगह पाइप में लीकेज है, सड़क पर पानी फैल रहा है। अजमेर के पुष्कर में पश्चिम बंगाल के 70 से ज्यादा श्रमिक फंसे हुए हैं। श्रमिकों ने अपने स्तर पर अपने गृह राज्य जाने के लिए बसों का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य नहीं होने की वजह से श्रमिक बदनसीबी की मार झेल रहे हैं। जुगलपुरा पंचायत के गांव गढ़ी खानपुर में 2 सगे भाई सीताराम और नंदवाल द्वारा पेश की जा रही है एक मिसाल। दोनों भाई मुंबई से कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। काम बंद होने पर मुंबई से घर आए और घर के बाहर ही देसी अंदाज में तंबू लगाकर अपने आप को आइसोलेट कर लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुभाष मील ने खंडेला विधानसभा क्षेत्र में कोरोना प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान मील ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी लोगों से मुलाकात की। राजस्थान प्रदेश जीप का टैक्सी एकता यूनियन इस महामारी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से राहत देने की मांग कर रही है। टैक्सी यूनियन के प्रदेश महामंत्री श्रीनाथ पाठक ने यह बताया कि उनके परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। डूंगरपुर बीजेपी ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। अभावग्रस्त लोगों को भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़कर उन्हें राहत देने की है मांग। बेंगलुरु से श्रमिकों को लेकर ट्रेन जोधपुर के लूणी जंक्शन पर पहुंची। ट्रेन बेंगलुरु से जोधपुर के भगत की कोठी तक चलाई गई है। इसमें आज 40 प्रवासी श्रमिक लूणी स्टेशन पर उतरे। महाराष्ट्र के लातूर से आ रहे 41 लोगों को प्रतापगढ़ में राजपुरिया बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। ये सभी प्रतापगढ़ जिले के दरियावद के निवासी बताए जाते हैं। स्क्रीनिंग के बाद उन्हें दरियावद भेज दिया गया। प्रतापगढ़ जिले में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक की पालना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध जुर्माना वसूला जाए। अजमेर नगर निगम में 471 ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को 2,500 रुपए की सहायता राशि का वितरण किया जाने का काम शुरू किया गया है। नकद राशि वितरण के दौरान नगर निगम की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 3 दिन पहले कुएं में मिले युवक के शव के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पत्नी ने ही प्रेम संबंधों में पति की हत्या करवाई। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सुरजा बाई को गिरफ्तार कर लिया है।
बारागेट्रो में चोरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से मूर्तियां पार कर दी। सुबह आरती के लिए जब मंदिर खुला गया तब चोरी का पता चला। बारा के शाहबाद क्षेत्र के हनोतिया के बाद हाईवे पर एक बाइक के अचानक आगे गाय आ जाने की वजह से हादसा हो गया। बाइक पर सवार मां बेटे घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से शाहबाद चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज जारी है। एक और अहम खबर की बात करते हैं। क्या दिल्ली में 18 मई से मेट्रो भी चलने जा रही है? दिल्ली सरकार ने दरअसल लॉकडाउन 4 से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं, जिसके मुताबिक बसें और मेट्रो को संचालित करने की मांग की गई है। मॉल को भी 25% या फिर 50% कैपेसिटी पर खोलने का प्रस्ताव किया गया है। यहां तक कि ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने का सुझाव भी दिया गया है। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या दिल्ली में 18 मई से मेट्रो चलेगी? तो क्या दिल्ली में लॉकडाउन 4 में मॉल खुलेंगे? दिल्ली सरकार को जो 5 लाख सुझाव जनता की तरफ से मिले थे, उसके आधार पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। सुनिए क्या क्या खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए, कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन और कुछ कर लिया जाए कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन और खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन हैं। जी न्यूज़ ने दिल्ली की जनता के मन की बात जानने की कोशिश की। लॉकडाउन चालू रहना चाहिए, उसमें यह है कि लोगों की सेफ्टी है। बाकी जैसे मॉल्स वगैरह हैं वो अभी ना खुलें, सिनेमा हॉल ना खुलें। लॉकडाउन को जो है वो किस्तों में खोलना चाहिए ताकि आराम से लोगों को एक तो हैबिट हो जाए। हमें कोरोना के साथ जीना आएगा तो कितने अपने आप को जो है सेफ रख के काम करना चाहिए हमें। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? ये तस्वीर आदर्श नगर के एक सरकारी स्कूल के बाहर की है। यहाँ लोग राशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर डराने वाली है। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है, किसी नियम का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और सवाल यही है कि दिल्ली की तस्वीर अगर यही रही तो कैसे कोरोना से जंग जीत सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग के सबसे अहम नियम का ही पालन नहीं करेंगे। ऐसी तस्वीर दिल्ली के रोहिणी के प्रेम नगर इलाके में भी दिखाई दी, जिसमें राशन बांटने के दौरान पब्लिक ने राशन बांटने वालों पर पथराव शुरू कर दिया था। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये वायरल वीडियो 11 मई का बताया जा रहा है। आर्थिक हालात संभालने के लिए लॉकडाउन को शर्तों के साथ खोलने की तैयारी तो हो रही है, लेकिन क्या सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार की तर्ज पर दिल्ली वालों के लिए ये संदेश है कि आप अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे? रूफी ज़ैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कोरोना काल में दिल्ली पुलिस के जवानों के भी महामारी की चपेट में आने की आशंकाएं बनी हैं। ऐसे में जवानों को कोरोना से बचाने के लिए उन्हें काढ़ा पिलाने की योजना है। दिल्ली पुलिस के जवानों को काढ़ा पिलाकर कोरोना से बचाएगा आयुष मंत्रालय। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों के लिए आयुष मंत्रालय आयु रक्षा किट तैयार कर रहा है। दिल्ली पुलिस और आयुष मंत्रालय ने जॉइंट वेंचर के तहत इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को नाम दिया गया है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। आयु रक्षा किट में दिल्ली पुलिस के जवानों को 4 चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। पहला काढ़ा, दूसरा संशमनी बटी, तीसरा अणु तेल और चौथा च्यवनप्राश। कोरोना की इस जंग में आपको बहुत सारे निर्देश टाइम पे मिलते रहे हैं, आपको बहुत सारी जानकारी सर्कुलेट भी की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि जो जानकारी वीडियो के ज़रिए आपको मिलती है तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। हम एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में वीडियोस की सीरीज़ बनाएंगे जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, आपके ड्यूटी पॉइंट पे आपको रिलैक्स करने में बहुत काम आएगी। काढ़ा सहित इस पूरे किट की मांग देश के सभी राज्यों के पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है।
आयुष मंत्रालय सभी राज्यों की पुलिस को किट मुहैया कराने में जुटा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब जनता से कोरोना से बचने के लिए आयुष मंत्रालय के बनाए हुए काढ़े को पीने की अपील की है, तब से ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इसकी मांग तेज हो गई है। और इधर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। भारत अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे बेहतरीन दौर में हैं। अब ऐसे में महामारी कोरोना के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी की मदद का कर्ज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को वेंटिलेटर देकर उतारने वाले हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि दोनों देश मिलकर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाएंगे। मोदी ट्रंप की दोस्ती का कोरोना अध्याय। भारत अमेरिका साथ कोरोना का होगा नाश। सच्चा दोस्त वही जो हर सुख में साथ दे, हर दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। भारत अमेरिका की दोस्ती अब ऐसे ही आयाम पर है। दो महाशक्तियां, दो सुपर लीडर कोरोना महामारी के दौर में भी एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर महामारी को हराने में लगे हैं। अमेरिका भारत का शुक्रगुजार है, पीएम मोदी का मुरीद बन चुका है और इस संकट की घड़ी में मोदी ट्रंप की दोस्ती अब नए आयाम पर पहुंच गई है। पहले भारत ने जरूरत के वक्त अमेरिका को दवा देकर दोस्ती निभाई थी। अब अमेरिका ने महामारी से युद्ध के लिए बेहद जरूरी वेंटिलेटर देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर भेजकर दोस्ती का कर्ज चुकाने जा रहा है। We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. ट्रंप ने ऐलान किया कि वो इस मुश्किल समय में भारत को वेंटिलेटर देंगे। वो वेंटिलेटर जिनकी इस कोरोना काल में हर देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि अमेरिका भारत को कितने वेंटिलेटर देगा, इसका खुलासा ट्रंप ने नहीं किया। ट्रंप का ये फैसला भारत की उस मदद के बाद आया है जब भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई भेजी थी। खुद ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन कर दवा देने की गुहार लगाई थी। उस वक्त इस दवा के एक्सपोर्ट पर भारत ने रोक लगा रखी थी, लेकिन मानवता के नाते बैन हटवाकर भारत सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बड़ी खेप अमेरिका को भेजी थी। अमेरिका को भारत का ये एहसान बखूबी याद है, इसलिए ट्रंप ने वेंटिलेटर देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने बताया कि पीएम मोदी और उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। साथ ही ये पैगाम भी दे डाला कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हैं। India has been so great, and as you know, your Prime Minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too, and we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. Yeah, we're working very closely also with India, correct. And say hello to your Prime Minister. कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका और भारत में लगातार काम हो रहा है और ट्रंप इस सबसे बड़े मिशन में भी भारत के साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहले भी कोरोना के इस दौर में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो चुकी है, जहां दोनों नेता एक साथ मिलकर कोरोना को हराने पर विचार करते रहे हैं। मोदी ट्रंप की यारी किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया ने भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की दोस्ती हर मौके पर देखी है। यही वजह है कि ट्रंप ने ट्वीट किया जिसमें कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका ने भारत से दोस्ती का जिक्र किया हो। ट्रंप हर मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने से नहीं चूकते हैं। इससे पहले तो ट्रंप ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताया और एक बार फिर ट्वीट के जरिए पीएम मोदी की तारीफ की। हिंदुस्तान इस मुश्किल दौर में भी विश्व गुरु की भूमिका अदा करता दिखाई दे रहा है, जिसके लिए अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया पीएम मोदी की बार बार तारीफ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कहते हैं कि दोस्त वही होता है जो आपके संकट में आपके काम आता है। भारत ने भी
ऐसा ही मदद का एक भरोसा अमेरिका के लिए जताया, मदद की अमेरिका की, जब जरूरत के वक्त पीएम मोदी ने दवाई अमेरिका पहुंचाई थी। ट्रंप का कदम भी उसी दरियादिली का जवाब है। तब भी ट्रंप ने पीएम मोदी को शुक्रिया किया था। भारत विश्व की अगुवाई करने का सिर्फ दावा नहीं करता, बल्कि अगुवाई भी करता है। इसका उदाहरण भारत ने कोरोना संकट के दौर में दिया है। जब हर देश अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, ऐसे में भारत ने दुनिया की मदद के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। दरअसल कोविड-19 के खिलाफ जंग में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा संजीवनी की तरह है। दुनिया का तकरीबन हर प्रभावित देश भारत से ये दवाई मांग रहा है। इस मुश्किल समय में जब हर देश अपने यहाँ दवाइयों के निर्यात पर पाबंदी लगा रहा है, भारत मानवता के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है। 3 गुना से ज्यादा टैबलेट देश के पास आज डोमेस्टिक यूज के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ ही एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर हम मंथ एंड तक प्रोजेक्ट करें तो उसमें करीब 1.6 करोड़ टैबलेट्स की अगर जरूरत होती है तो 3.28 करोड़ तो हमारे पास ऑलरेडी आज अवेलेबल हैं। न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम।